मुझे 5 भाषाएं आती हैं मित्रों। मुझे राजभाषा आती है, मुझे राष्ट्रभाषा आती है, मुझे मातृभाषा आती है, मुझे संपर्क भाषा आती है और 5वीं मुझे हिंदी भाषा आती है। सोचिए कितना विद्वान कवि आपके बीच में आया है, आप अंदाजा लगा लीजिए खुद ही। और मेरा तो मानना है कि कभी हमारे पत्नी के बीच में झगड़ा होता है तो वो कहती है अब हिंदी में समझाऊं क्या, तो मैं समझ जाता हूं हिंदी से सशक्त दुनिया में कोई दूसरी भाषा नहीं की। मैं भी पूछ रहा था दीक्षित जनकौरी जी से कि सर ये बताइए कि बहुत भाषा के बड़े विद्वान हैं, मैंने पूछा सर ये बताइए कि संस्कृत में पत्नी को क्या कहते हैं, तो इन्होंने कहा संस्कृत तो क्या, दुनिया की किसी भी भाषा में पत्नी को कुछ नहीं कह सकते। आइए, चूंकि मैंने बताया मैं उच्च कोटि का कवि हूँ, आप उच्च कोटि के श्रोता हैं, तो मैं वैसे ही कविता सुनाता हूँ। कविता का स्तर बहुत गिर रहा है, उदय प्रताप जी भी चिंता करते हैं, मैं स्तर को बढ़ाने का काम करता हूँ। 4 पंक्तियां सुनाता हूँ कि सुकूने नक्श के दौरे जुनू मजमू सजा दीजिए। स्तर देखिए, आपको हल्की कविता थोड़े सुनाऊंगा। कि सुकूने नक्श के दौरे जुनू मजमू सजा दीजिए, हसीने ताख के मौजू अजी अलवर रजा दीजिए। पीछे 2-4 लोगों ने तालियां बजाई हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपकी IQ आइंस्टाइन के बराबर है। कि सुकूने नक्श के दौरे जुनू मजमू सजा दीजिए, हसीने ताख के मौजू अजी अलवर रजा दीजिए। मैं लिखकर अब तलक इसको समझ पाया नहीं साहिब, अगर समझे नहीं हो आप भी ताली बजा दीजिए। अब हम कह के नहीं समझ पाए, आप सुन के नहीं समझ पाए, लेकिन ताली आपने बराबर बजाई। आजकल दिल्ली के बिल्कुल यही हालात हैं, वो करके नहीं समझ पा रहे हैं, हम मर के नहीं समझ पा रहे, लेकिन ताली बराबर बजाते जा रहे हैं। मुझे पहले मैंने कभी सुना था कि जो शराब होती है वो पूरे परिवार को बर्बाद कर देती है, लेकिन दिल्ली में आके देख रहा हूँ कि शराब परिवार नहीं पूरी पार्टी को भी बर्बाद कर सकती है। जबकि पहले होता था कि शराब पार्टी की शान हुआ करती थी, लेकिन अब बदल गया है दिल्ली के माहौल में, पूरी पार्टी को इसने बर्बाद कर दिया है। आइए मैं कुछ छोटी छोटी व्यंग्यों से आपको जोड़ूंगा, 4 लाइनें सुन लीजिए। कुछ प्रयोग है व्यंग में, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। कि प्रेमी प्रेमिका से बोला तुम मेरी हाइड्रोजन हो मैं तुम्हारा ऑक्सीजन। प्रेमी प्रेमिका से बोला तुम मेरी हाइड्रोजन हो मैं तुम्हारा ऑक्सीजन, आओ शादी कर लें तो बेहतर अपनी जिंदगी की रवानी हो जाएगी। वो बोली बिल्कुल नहीं, फिर तो अपनी जिंदगी पानी पानी हो जाएगी। एक और व्यंग सुनाता हूं कि हमारे देश में 2 तरह के गांधीवादी पाए जाते हैं। हमारे देश में 2 तरह के गांधीवादी पाए जाते हैं। पहले वो जो महात्मा गांधी मार्ग पर चलते हैं और दूसरे वो जो महात्मा गांधी मार्ग बनवाते हैं। मैंने मार्ग बनवाने वाले से पूछा ये कैसा गांधी मार्ग है जहां सीवर खुला है, पानी बह रहा है, सड़क खुदी है, उस पर रोड़े ही रोड़े हैं। अगली पंक्ति पर आपकी चेतना आमंत्रित करता हूं। बोला कैसा गांधी मार्ग है जहां सीवर खुला है, पानी बह रहा है, सड़क खुदी है, उस पर रोड़े ही रोड़े हैं। वो बोले गांधी के पथ पर चलना आसान थोड़े है। एक बार अच्छी ताली बजा दीजिए, मजा आ जाए। कुछ अच्छे व्यंग मैं आपको सुना के जाऊंगा, ये मेरा दावा है। 1 लाइन में भी व्यंग हो सकता है, सुन लीजिए। कि मोहब्बत पहले अंधी हुआ करती थी, मोहब्बत पहले अंधी हुआ करती थी, फिर उसने अपना इलाज कराया और अब वो गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस सब देख सकती है। एक और पंक्ति सुनिए कि एक आदमी एक औरत के पीछे हाथ धोके पड़ गया, फिर औरत को मुंह धोकर दिखाना पड़ा, तब जाके मामला शांत हुआ।
ये देखिए, एक पंक्ति में आपको मजा आ जाएगा, दूसरी कोई पंक्ति है ही नहीं। एक आदमी एक औरत के पीछे हाथ धोके पड़ गया, फिर उसे मुंह धोकर दिखाना पड़ा, तब जाकर के मामला शांत हुआ। एक और सुन लीजिए, मेरी और पत्नी के बीच चल रहा 2 घंटों से झगड़ा मेरी इस एक बात से खत्म हो गया कि सुंदर हो तो कुछ भी बोलोगी क्या? इसमें सूत्र छिपा है, सूत्र आप लेके यहां से जाइएगा। एक और सुन लीजिए, एक लाइन का, कि शादीशुदा मर्द कभी अपना राशिफल नहीं देखते। शादीशुदा मर्द कभी अपना राशिफल नहीं देखते, वो तो अदरक कूटने की आवाज से ही अंदाजा लगा लेते हैं कि दिन कैसा रहेगा। एक और ऐसे ही सुन लीजिए कि कुर्सी का पानी से गहरा नाता है। कुर्सी का पानी से गहरा नाता है, कुर्सी छीनते ही आंखों में पानी भर जाता है। कुर्सी छीनते ही आंखों में पानी भर जाता है, और कुर्सी मिलते ही आंखों का पानी मर जाता है। आंखों का पानी मर जाता है। अभी हाल ही में गठबंधन हुआ। अब एक व्यंग्यकार इसको किस तरीके से देखता है, सुनिएगा। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं कविता में, उम्मीद है आप सब इशारे समझेंगे। कि एक जंगल था जिसमें काफी सारे बंदर रहते थे। एक जंगल था जिसमें काफी सारे बंदर रहते थे। सब अव्वल अवसरवादी थे, लड़ते और झगड़ते थे। सब अव्वल अवसरवादी थे, लड़ते और झगड़ते थे। एक दूजे के दुश्मन थे, हरदम उत्पात मचाते थे। छोटी छोटी बातों पर वो बंदर बांट मचाते थे। एक दिन उस जंगल में ताकतवर लंगूर आया। एक दिन उस जंगल में ताकतवर लंगूर आया, सबको उठा उठा कर पटका, हर बंदर थर्राया, और जो कुछ भी लूटा था उसकी जमकर की भरपाई उसने हर बंदर के पीछे सीबीआई लगाई। इशारे समझिएगा, उसने हर बंदर के पीछे सीबीआई लगाई कि एक दूजे के कट्टर दुश्मन एकदम से फिर नेक हो गए, और लंगूर भगाने खातिर सारे बंदर एक हो गए। आजकल आप सब लोग टीवी पे प्राइम टाइम देखते होंगे, वहां से एक व्यंग निकालने की कोशिश की है। सुनिएगा कि मैं ये देखकर चौंक रहा था, एक कुत्ता मेरी गली में लगातार 7 दिनों से भौंक रहा था। मैंने कुत्ते से पूछा, क्यों भौंक रहे हो, क्या चुनाव आ गया है? कुत्ता बोला, देश की दुर्दशा देख के मुझे ताव आ गया है। मैं भौंकने का विश्व रिकॉर्ड बनाना चाहता हूं, तरीका बताइए। मैं बोला कि गिनीज बुक के दफ्तर जाइए। कुत्ता गिनीज बुक के दफ्तर गया, संपादक से बोला, मैंने लगातार 7 दिन तक भौंका है, मेरे नाम विश्व रिकॉर्ड दर्ज करो। संपादक ने गिनीज बुक का पन्ना खोला और कुत्ते की ओर अधीरता भरी दृष्टि डालते हुए बोला, कुत्ते, माना कि भौंकना तेरा फर्ज है। कुत्ते, माना कि भौंकना तेरा फर्ज है, पर माफ करना, आजकल यह रिकॉर्ड किसी न्यूज एंकर के नाम दर्ज है। एक कविता सुनाता हूं मेरी, जो बहुत पसंद की गई और पब्लिक तक गई। उस कविता का टाइटल है लड़कियां बड़ी लड़ाका होती हैं। हमारी अवधि में कहावत है कि लड़कियां बड़ी लड़का। मैं देख रहा था यहाँ पे मैं आईटीओ के पास में, तो लड़कियां राइट इंडिकेटर देकर के लेफ्ट को मुड़ जा रही थी। तो मैं समझ रहा था कि महिला सशक्तिकरण दिल्ली में हो चुका है। और कई घटनाएं देखता हूं, यहाँ की जो लड़कियां गाड़ी स्कूटी चलाती हैं तो वो ब्रेक नहीं लगाती, स्पीड ब्रेकर पे भी ब्रेक नहीं लगाती। मैंने पूछा, आप ब्रेक क्यों नहीं लगाती? उसने कहा कि आप जैसे लोगों ने मेरे ऊपर इतने ब्रेक लगाए हैं कि मैं ब्रेक लगाना की भूल गई हूँ। एक
एक विवेकानंद के शिष्य ने उनसे पूछा कि गुरुजी ये बताइए, दुनिया में माँ का स्थान इतना ऊंचा क्यों है, पिता को वो स्थान क्यों नहीं मिल पाया? तो उन्होंने कहा कि ये पत्थर देता हूँ तुमको 2 किलो का, इसे ले जाओ, 9 दिन अपने पेट में बांधे रहना, वापस लौट के आना, मैं तुझको जवाब बताऊंगा। वो पत्थर ले गया, वो 9 दिन क्या 9 घंटे नहीं बांध पाया और वापस आया कि बोला पत्थर हटा लीजिए, इसका भार नहीं सहन होता है। तो विवेकानंद ने कहा कि तुम एक 2 किलो का पत्थर 9 घंटे अपने पेट से नहीं बांध पाए, और एक माँ होती है जो इतने वजन का शिशु 9 महीने अपने पेट में रखती है, इसलिए वो महान होती, इसलिए वो बड़ी होती है। कविता सुनिएगा, थोड़ा आपको जोड़ने के लिए मैंने भूमिका बनाई कि लड़कियां बड़ी लड़ाका होती हैं। मैंने देखा एक लड़की महिला सीट पर बैठे पुरुष को उठाने के लिए लड़ रही थी। मैंने देखा एक लड़की महिला सीट पर बैठे पुरुष को उठाने के लिए लड़ रही थी, तो दूसरी लड़की महिला कतार में खड़े पुरुष को हटाने के लिए लड़ रही थी। मैंने दिमाग दौड़ाया तो हर ओर लड़की को लड़ते हुए पाया। लड़की जब घर से निकलती है तो उसे लड़ना होता है गलियों से, राहों से, सैकड़ों घूरती निगाहों से। लड़ना होता है तमाम अश्लील फप्तियों से, एक तरफा मोहब्बत से, आटो में सट कर बैठे किसी मन चले की फितरत से। उसे लड़ना होता है विडंबना वाले सच से, जाने कितनों के बैठ टस से। वो अपने आप से भी लड़ती है, वो अपने आप से भी लड़ती है, जॉब की अनुमति न देने वाले बाप से भी लड़ती है। उसे हमेशा यह दर्द सताता है कि 2 बड़े भाइयों के बजाय पहले छोटी बहन का डोला क्यों उठ जाता है। वो स्वाभिमान के बीज बोने के लिए लड़ती है, खुद के पैरों पर खड़े होने के लिए लड़ती है। वो शराबी पति से रोते हुए पिटती है, फिर भी उसे पैरों पर खड़ा करने के लिए लड़ती है। अरे वो नहीं लड़ती महज शोर मचाने के लिए, वो लड़ती है 4 पैसे बचाने के लिए। वो अपने अधिकार के लिए लड़ती है, सुखी परिवार के लिए लड़ती है। वो सांपों से चील बन के लड़ती है, अदालत में वकील बन के लड़ती है। वो दिल में दया, ममता, प्यार लेके लड़ती है, और जरूरत पड़े तो हाथ में तलवार लेके लड़ती है। वो अमृता बन के पेन से लड़ती है, तो अवनी बन के फाइटर प्लेन से लड़ती है। कभी कील बन के लड़ती है, कभी किला बन के लड़ती है, कभी शर्मीली बन के लड़ती है, कभी इरोम शर्मिला बन के लड़ती है, कभी नफरत में तो कभी अभाव में लड़ती है, कभी इंदिरा की तरह चुनाव में लड़ती है, प्यार में राधा दीवानी की तरह लड़ती है, तो जंग में झांसी की रानी की तरह लड़ती है। कभी शाहबानो बन पूरे समाज से लड़ती है, तो कभी सावित्री बन के यमराज से लड़ती है। कभी रजिया, कभी अपाला बन के लड़ती है, कभी बेगम हजरत महल, कभी मलाला बन के लड़ती है, कभी दुर्गावती तो कभी दामनी बन के लड़ती है। अस्मिता पर आंच आए तो कभी पन्ना धाय, और कभी पद्मिनी बन के लड़ती है, कभी वाम तो कभी आवाम बन के लड़ती है, और जरूरत पड़े तो मेरी काम बन के लड़ती है। और कविता की अंतिम पंक्तियां, कंक्लूजन ऑफ द पोएट्री, आखिर इतनी लंबी लड़ाई वो लड़के से लेती है। अगर कंक्लूजन अच्छा लग जाए तो आशीर्वाद देकर के विदा करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों, उसने लड़ने की यह शक्ति यूं ही नहीं पाई है। उसने लड़ने की यह शक्ति यूं ही नहीं पाई है। अरे वो 9 महीने पेट के अंदर लड़के आई है, पेट के अंदर लड़के आई है, पेट के अंदर लड़के आई है।